जय माता दी। धनु लगन की कुंडली में यदि सूर्यदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल देते हैं? दोस्तों, धनु लगन की कुंडली में सूर्यदेव का द्वितीय भाव में होना बहुत बड़े राजयोग को दर्शाता है, मतलब धन योग को दर्शाता है। बहुत बड़ा धन योग बनता है। इसको मैं और बेहतर आपको बताता हूं, समझाता हूं। उससे पहले यह बता दूं कि धनु लगन होती क्या है और दूसरा भाव क्या होता है। जिनको नहीं मालूम वो देखें। देखिए, ये आपकी कुंडली का पहला भाव होता है। इसको हम पहला खाना कहते हैं। इसमें 9 नंबर जो लिखा हुआ है वो आपकी राशि का नंबर लिखा हुआ है। जो धनु राशि का नंबर 9 होता है, इसलिए आपकी धनु लगन बन जाती है। ठीक है, तो जितने भी खाने में नंबर लिखे हुए हैं वो राशि के नंबर लिखे हुए हैं, भाव के नंबर नहीं लिखे। तो भाव और जो घर होता है वो पहला ये होता है। उसको एंटी क्लॉकवाइज जब हम काउंट करते हैं तो दूसरा भाव ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है, ऐसे पांचवा ये होता है, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये फिक्स है। ये हाउस के नंबर हमेशा फिक्स है और ये हिडन रहते हैं, मतलब ये नंबर दिखाई नहीं देते, लेकिन इनको हमेशा काउंट ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला भाव क्या है और लगन कुंडली क्या है। अब मैंने ये कहा कि अगर आपकी धनु लगन है तो आपके नवम भाव, मतलब भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में बैठा है। तो जैसा मैंने कहा, ये पहला भाव, ये दूसरा भाव। तो नवम भाव कौन सा होता है? ये वाला होता है। जब यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नौवा भाव होता है। इसका स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह कहां जाकर बैठ गया? धन भाव में बैठ गया। तो ये पराशरी ज्योतिष के अनुसार एक बहुत बड़ा धन योग बनता है। अब इस धन योग के फायदे क्या हैं? देखिए, एक तो आप जन्म लेते ही सौभाग्यशाली हैं, ये मान के चलिए। आपके जन्म लेते ही, मतलब आपका जन्म बहुत समृद्ध और अच्छे परिवार में हुआ होगा, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। या आपके परिवार का जो माहौल होगा, जो स्टेटस होगा, जो एक वैल्यू होगी, जो कुटुंब का एक जो वैल्यू होगी, नाम होगा, वो बहुत अच्छा होगा, समृद्धशाली होगा। लेकिन सूर्यदेव अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं, तो परिवार में एक वाद विवाद भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा, मतलब रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे आपस में लोगों के। कुटुंब में, मतलब कुटुंब हो सकता है समृद्धशाली हो, पावरफुल हो, मतलब समाज में, सोसाइटी में उसकी वैल्यू हो, नाम हो, ऐसे आपने घर में कुल में जन्म लिया हो, लेकिन उसका इंटरनल जो माहौल है वो खराब हो सकता है। वहां पर हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर, स्टेटस को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होता हो, कुटुंब के लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। यहां पर भाग्य धन भाव में चला गया तो ऐसी स्थिति में जातक को भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। मतलब जातक कोई भी कर्म करता हो उसमें उसको धन लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है। लेकिन धन को संचय करने में, एक्यूमुलेट करने में, उस धन को, मतलब ये समझ लो कि पैसे से पैसा बनाने में, पैसिव इनकम में उस ऐसे जातक को समस्या आती है। समस्या इसलिए आती है क्योंकि सूर्य अपने शत्रु की राशि में बैठा है। वो बहुत अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन पाता है, या कहीं ना कहीं उसके जो धन स्थिति है उसमें डाउनफॉल आता है, लेकिन कभी समस्या में भी नहीं रहता है। ये बात भी सत्य है। मतलब देखिए, यहां पर आप इस कंसेप्ट को समझे कि ये सूर्य भाग्य से होकर धन भाव में बैठा है, तो भाग्य के प्रभाव से आपको जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी कमी नहीं होगी। जब आपको पैसा चाहिए, जब आपको फील होगा कि मेरे को इस काम के लिए इतने पैसे की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं धन की व्यवस्था हो जाएगी। आपका कोई काम धन की वजह से नहीं रुकेगा। यह भाग्य बहुत प्रबलता के साथ संकेत कर रहा है यदि धनु लगन है और सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं। आपका कोई काम पैसे की वजह से नहीं रुकेगा और आप पर धन की कोई, मतलब जरूरत पड़ने पर कमी नहीं होगी। लेकिन धन संचय होने में भी कई कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सूर्यदेव शत्रु राशि में बैठे हैं। परिवार का भी हो सकता है बहुत स्टेटस हो, वर्चस्व हो, एक समय पर बहुत पैसा हो, लेकिन परिवार भी, कुटुंब भी उस पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया हो, उसको संभाल कर नहीं रख पाया हो, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं।
पैसा बनाने में दिक्कत आती है, ऐसा सूर्य जातक को सरकारी नौकरी दे देता है। जातक हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, सरकार में कोई उच्च पद पर हो, उच्च पोजीशन पर हो, बैंक सेक्टर में काम करता हो, फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ काम करता हो, गोल्ड ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कोई काम करे जातक, या रेस्टोरेंट खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई काम करे, या ऐसी संभावना बन जाती है ऐसा जातक अपने पिता के साथ काम करता है या पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाता है या बाप दादा कुटुंब परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाता है, उसको लेगेसी को आगे लेकर चलता है। लेकिन पिता पुत्र में विवाद होता है, पिता पुत्र की बनती नहीं है। साथ में काम जरूर करते हैं, बिजनेस जरूर करते हैं और दोनों के साथ में काम करने से बिजनेस में व्यापार में तरक्की भी होती है, लेकिन रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं बनते पिता पुत्र के। साथ में काम करते हो तो दिक्कत आती है, साथ में काम नहीं करते तब भी पिता और पुत्र के बीच में थोड़े मतभेद होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। या तो पुत्र पिता को वो सम्मान नहीं देता है या पिता को फील होता है कि भाई पुत्र उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति बन जाती है। मतलब दोनों के विचारों में मतभेद होने की संभावना हो जाती है या फिर पिता पुत्र एक दूसरे से दूर जाकर रहते हैं। मतलब पुत्र अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए, हो सकता है अपने कुटुंब अपने परिवार से दूर जाकर सेटल हो और वहां पर व्यवसाय करे, वहां पर काम करे, क्योंकि नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं को भी दर्शाता है। दूर जाकर नहीं सेटल होकर वो धन प्राप्ति करता है, ऐसी संभावनाएं भी बन जाती हैं। यहां पर सूर्य की यह स्थिति, सूर्य का शत्रु राशि में बैठना पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। एक तो ये पिता के भाव से छठे भाव में है, तो पिता के लिए रोग कारक स्थिति बनाता है और शत्रु राशि में है, पिता रोगी होता है, पिता को स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है। और यहां पर गुरु की वो सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से पारिवारिक संपत्ति से लाभ मिलता है, लेकिन वाद विवाद के बाद मिलता है। कुछ ना कुछ वाद विवाद होगा परिवार की प्रॉपर्टी को लेकर, बंटवारे को लेकर। लेकिन ये परिवार कुटुंब या ऐसी संपत्ति से सूर्यदेव लाभ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं जो जिस पैसे में आपका एफर्ट नहीं है। मतलब जो दूसरे ने संचित किया करके रखा है, चाहे आपके बाप दादाओं ने किया हो, पिता ने किया हो, या ससुराल से मिला हो, या उपहार में मिला हो, मतलब दूसरों के धन से एक्स्ट्रा इनकम होती है, जिस ऐसी इनकम होती है या ऊपर की कमाई कहे या कोई भी कहे, जिसमें आपने एफर्ट नहीं लगाया, दूसरे ने पैसे संचित करके रखा और उसका लाभ आपको मिल गया। तो ऐसे धन से सूर्यदेव लाभ दे देते हैं यहां पर। ठीक है, ऐसे धन से लाभ हो जाता है। लेकिन सूर्य की यह स्थिति कुटुंब परिवार के लिए अच्छी नहीं होती और मतलब पिता के लिए अच्छी नहीं होती, वहां पर डाउनफॉल लाती है, धन के स्टेटस में भी और पिता के स्टेटस में भी, या पिता के साथ रिलेशनशिप में, या उनके स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन जातक को आर्थिक मामलों में उसका कोई काम रुकता नहीं है, ये बात भी सत्य है। जैसे जैसे जातक के पास पैसा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी भाग्य वृद्धि होती है, और जैसे जैसे उसका भाग्य साथ देगा उसके पास धन बढ़ेगा, ये स्थिति भी बनती है, ये सहयोग भी यहां पर बनता है। तो भावगत स्थिति से तो सूर्य यहां पर मजबूत होते हैं, लेकिन राशिगत स्थिति से थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े से चैलेंजेस होते हैं पैसे जोड़ने में। ठीक है। बाकी आपको अगर अपनी कुंडली दिखवानी है या हमारे ऑनलाइन जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको ज्वाइन करना है, ज्योतिष सीखना है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप पर आपको कंसल्टेशन फीस की भी जानकारी मिल जाएगी और ज्योतिष कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस की भी जानकारी मिल जाएगी। आप फीस जमा कर जो चाहें, मतलब कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर भी हम आपको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे यहाँ भी अगर आप जुड़ते हैं तो आप ज्योतिष सीखेंगे और ज्योतिष बनेंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखें, लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।